हाजिर है यूपी की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर पूरे मामले की समीक्षा कर सच्चाई सामने लाई जाए। सरकार का दावा है कि अब भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और पेपर लीक से मुक्त बनाने के लिए तकनीक के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों युवाओं के लिए सरकार राहत की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि परीक्षार्थियों को फीस में राहत के साथ साथ निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बयान नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन की शिकायत मिलते ही दोषियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ किया कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का कल का स्टेटमेंट पढ़ा है, देखा, समझा, सब कुछ है, उसके बावजूद क्यों सवाल कर रहे हैं? अब माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है उसमें जवाब देने वाला? उन्होंने कहा कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को इंतजार 15 दिन का करना चाहिए। जब 500 वर्षों का इंतजार किया है तो 15 दिन का इंतजार कर लो। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हर पार्टी सत्ता में आने के लिए प्रयास करती है, हर पार्टी जन समर्थन हासिल करने के लिए प्रयास करती है। राहुल जी भी कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति? डिम्पल यादव ने एक द्वारा जवाब दिया था कि जब पार्टी में कोई भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो आग लग जाती है। बंगाल में ये नया फार्मूला चालू किया है। मुझे लगता है बीजेपी पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ सारी जन समस्याओं के लिए तत्पर रहती है। हर सवाल का जवाब देश के सामने देने को तैयार रहती है और इन चीजों का ही परिणाम है कि पूरे देश में 22 राज्यों में गंगोत्री से गंगा सागर तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नीतियों, रीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समर्थन का ठप्पा लगाने का लगातार काम हो रहा है। देखिए, हमारा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पर्टिकुलर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी जिले के रहने वाले हैं। हमारे जिला प्रशासन को संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। अब तो बंद कर लो, 21 तारीख आ गई। पेपर लीक जो हुआ था उसका चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ और तमाम सहूलियतों के साथ, फीस को छोड़ते हुए स्टेट गवर्नमेंट की भी सुविधाएं, विभिन्न स्टेट में निःशुल्क अपने परिवहन की सुविधाएं भी दे रहे हैं। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ कल परीक्षा का आयोजन है। हमें आपको सबका जिम्मेदारी है कि जो भारत सरकार की मंशा उसके अनुरूप, सरकार की अपेक्षा के अनुरूप पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता पर परीक्षा हो सके, ये हमारा आपका सबका सहयोग अपेक्षित है। अब बात मैनपुरी की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरोह थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह करल मार्ग पर महाकाल ढाबा के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। देखिए, थानाध्यक्ष गिरोर, एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, इनके द्वारा एक जॉइंट एफर्ट्स करते हुए सीओ कुरावली, सीओ क्राइम के साथ मिलकर के लगातार चोरी गई वाहनों पे, मोटरसाइकिलों पे काम किया जा रहा था। इसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम पप्पू पुत्र मुन्नालाल निवासी फिरोजाबाद था,
उसको इनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल जो 10 तारीख को थाना गिरोर से ही चोरी हुई थी उसके साथ अरेस्ट किया गया। चेक करने पर उस पर कुल 11 मुकदमे पंजीकृत पाए गए। उससे और पूछताछ में जो और इंटेलिजेंस इनके द्वारा यूज किया गया यक्ष ऐप के माध्यम से चेक करने पर इस गैंग में 3 और सक्रिय सदस्य के बारे में जानकारी हुई, जिनसे काम करने पर इनके द्वारा 2 और सदस्यों गुलफाम और असलम जो कि जनपद इटावा के रहने वाले हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। उनसे 8 मोटरसाइकिल सक्सेसफुली रिकवर की गई है। एक अभियुक्त अभी भी जिसको प्रकाश में ये लोग ले आए हैं वो अभी भी फरार है, उसका नाम मोबीन है। उसको गिरफ्तार करने के लिए सभी टीमें ज्वाइंट एफर्ट्स कर रही हैं। इसमें हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकरण के साथ 5 मोटरसाइकिल्स को अभी तक कनेक्ट पाया गया है, जिनके मुकदमे अन्य जनपदों में या हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। आगे भी इन सभी को चिन्हित करते हुए इनके आपराधिक इतिहास को प्रकाश में लाते हुए केस डायरी का पार्ट बनाते हुए इन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हम लोगों के द्वारा की जाएगी। देखिए, इनके अलग अलग रोल्स डिफाइन है। जैसे चोरी करने में मोबीन और पप्पू का रोल रहता है, मौके से उनके द्वारा चोरी की जाती है। ये दोनों इंजन्स को बदलना या उनके पार्ट्स को अलग करके बेचना या फिर आगे चोरी की मोटरसाइकिल्स को बेच देना, ये अपने काम को एक मतलब मिस्त्री के गार्ब में करते हैं, दिखाते हैं मिस्त्री का काम और अंदर कुछ और। तो ये पूरा गैंग है, इनके अलग अलग रोल्स हैं, इसलिए इन सबकी अरेस्टिंग हुई है, इन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनका आपराधिक इतिहास हम लोग देख रहे हैं। जो मुकदमे प्रकाश में आए हैं वो मैंने बता दिए हैं। आगे जो मुकदमे प्रकाश में आएंगे उनको हम लोग न सिर्फ विवेचना का पार्ट बनाएंगे, केस डायरी में सूचीबद्ध करेंगे, आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। मानपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत से लौट रहे एक युवक को रास्ते में घेर कर दबंगों ने लाठी, डंडों, लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी और भी अन्य धारदार हथियारों से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों हाथ पैर टूट गए। इतना ही नहीं, बेटे को बचाने पहुंची मां ममता देवी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावर जेब से 3,500 रुपए भी लूट कर ले गए और तमंचे की गोली मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बताया है। अब सभी की नजर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर बनी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? विनीत सिंह, कहाँ के रहने वाले? लहरा मणिपुर। क्या पूरा मामला है जो आज हॉस्पिटल आए? सब खेत में थे, मका तोड़ रहे थे, तो उधर से हम वापस आ रहे थे, धूप हो गई तो उधर से घर में से निकल के मेरे सरिया से और लाठी डंडों से मार दिए। कितने पार्टी थी? जयदीप, इंद्रजीत, सरबजीत, शिव कुमार, गोविंद, शेर सिंह। वजह क्या रहे? सर वजह ये थी कि वो पहले से हमसे कफा थे, पता नहीं किसी बात पे सर। तो आज लड़ाई की वजह क्या रही? कोई वजह ही नहीं थी सर, हम तो मक्का तोड़ के आ रहे थे अपने खेत से, घर पे आ रहे थे वापस, वहाँ पे घेर के मारा खेत में। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई की है कि डॉक्टरी कराओ जाके। बाकी का कुछ नहीं हुआ? आरोपी पकड़े गए? अभी नहीं सर पकड़े गए। क्या चाहते हैं सर हम तो ये चाहते हैं मुझे न्याय मिले। कितने लोग थे? इतने 7 लोग, 7। वैसे 10-12 लोग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बताया है। अब सभी की नजर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर बनी हुई। और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे। इतना मुझे कहना, कोई चीज सपा का कहना है कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति में करोड़ों खर्चा कर रही है। ये दृष्टिकोण है सोचने का। सैफई का चश्मा निकाल करके कानपुर का चश्मा लगा लेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए देश और प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है, परिवर्तन आया है
और सभी आनंद मग्न है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सब तैयार है। सर, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की आपने, राम मंदिर में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। इसकी एसआईटी जांच तो हो रही है लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। राम मंदिर में भ्रष्टाचार हो गया ये मत कहिए। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें, उसकी जांच हो रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा वह उसका सुख नहीं भोग सकता है। वो पैसा तो जांच के बाद जो दोषियों में रिकवर होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी सब ठीक करें। अखिलेश यादव सर बड़ी संख्या में अभी तक पूरे मामले में एफआईआर की जरूरत होगी तब होगा, अभी तो जांच कर रहे हैं ना उसमें ऐसी। सर अखिलेश यादव जो है वो बड़ी संख्या में एक ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में उसका कुछ असर देखिए वो ब्राह्मण सम्मेलन करें चाहे ठाकुर सम्मेलन करें, लेकिन उनके किसी सम्मेलन का सपा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा सैफई जाने वाली है, भाजपा लखनऊ में है, लखनऊ में रहेगी, यानी सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। सर बंगाल में 20 सांसद टूटे, आज उद्धव के 6 सांसद फिर से टूटे। जो आपका 2/3 बहुमत से आप लोकसभा में जाना चाहते हैं वो मनसा कहीं ना कहीं पूरी होगी। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। तो वो कोई दूसरे दल का ठिकाना, इसमें से कोई भाजपा में नहीं आया कि कोई भाजपा में आके शामिल हो गया, भाजपा ने तोड़ दिया। भाजपा ने नहीं तोड़ा। रामगोपाल यादव अमित शाह के संपर्क में है सर, अमित शाह के संपर्क में है रामगोपाल यादव। मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम होगा। राजभर ने कानपुर में दक्षिण में 100 बेड का एक बड़ा अस्पताल है और काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, जबकि वो बन गया, सब कुछ हो गया। जानकारी में है, उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सपा के सांसद में कुछ ऑपरेशन चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। सर राम मंदिर में यदि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? चाहे यार वो जो करेगा। आप देखिए ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अभी भी आस्था वालों की वहाँ संख्या नहीं घटी। आज भी मैं अखबार में देख रहा था, जिस प्रकार से दर्शनार्थी पहले आ रहे थे वैसे अभी आ रहे हैं। जितना चढ़ावा पहले आ रहा था वैसे अभी आ रहा है। इसलिए विषय नहीं, इस पे चर्चा का विषय न बनाइए, जांच कर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सब ये कर दिया कि सभी विद्यालयों में गायत्री मंत्र और जो हिंदू प्रार्थनाएं होती वो होंगी। क्या तो अच्छी बात है यार, इससे हिंदू प्रार्थनाएं होंगी तो संस्कार अच्छे आएंगे, उसमें स्वागत करते हैं हम इसे। तो ऐसा विकास के नाम पे पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ कानपुर में जैसे फजलगंज की एक सड़क है तो 75 लाख के नगर निगम ने इंटरलॉकिंग किया विश्वास, और उसको पीडब्ल्यूडी 1 करोड़ 10 लाख से चौड़ीकरण का देख लेंगे। इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग होती, कोई शिकायत है कि देख लिया जाएगा। ये थोड़ा बहुत होता रहेगा। धन्यवाद। प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वाहन चोरी, गैंगवार, अवैध कारोबार और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति आगे जारी रहेगी। युवाओं और रोजगार पर सरकार का बड़ा फोकस देखने को मिला है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है ताकि मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके और किसी भी तरह की धांधली पूरी तरह रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और शिक्षा व्यवस्था में अवस्था के कारण देश का नौजवान और विद्यार्थी वर्ग परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। देखिए अजय राय ने क्या कुछ कहा। सीबीएसई पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, कि सीबीएसई के जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनके भी मूल्यांकन जो हुए हैं, उनके आंसर शीट के, उसके भी काफी गड़बड़ी आई है जो बच्चों ने उठाया। और ये पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाएं पेपर लीक हुई है। 12 साल में 23 राष्ट्रीय, देश की, प्रदेश की नहीं। अगर प्रदेश जोड़ देंगे तो ये 90-92 से ऊपर चला जा रहा है। इसकी पूरी तरीके से ये हो चुकी है और पूरे देश में 90 से ऊपर हो चुकी है। जो राहुल जी ने कार्यक्रम किया छात्रों की गूंज,
जो कार्यक्रम कोटा के अंदर किया गया, जिसमें आपने देखा भारी संख्या में हमारे बच्चे बच्चियां सब उसमें शामिल हुए और जिस तरीके का संदेश वहां से पूरे देश के बच्चे बच्चियों को गया है, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमें इस पे संघर्ष करना है, हमें लड़ना है। आत्महत्या या सुसाइड हमारा रास्ता नहीं है। हम राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, राहुल गांधी जी ने उस रास्ते पे चलकर हम अपना भविष्य संवारेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो राहुल जी ने किया भी। ये कार्यक्रम कोटा में हुआ है, अगला कार्यक्रम प्रयागराज में, फिर पटना में, उसके बाद दिल्ली में। ये 3 कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं। इसमें पूरे उस एरियाज के बच्चे उसमें शामिल होंगे जो वहां बच्चे परेशान हैं। 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ के करीब का है। सोचिए इतना पैसा, और ये पैसा बर्बाद हो रहा है। ये कितना, ये 6 बार हो गया, जोड़ लीजिए कितना पैसे बर्बाद हो गए। और जो आत्महत्या की जो एक मानक है, एक मतलब जो एक जिसमें इतनी घटनाएं घटी हैं, 65% बढ़े हैं, 65%। जो 29.1% युवा बेरोजगार छात्रों का था, वो 65% तक बढ़ गए लोग। और ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री लगातार लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पर धर्मेंद्र प्रधान के कान पे जू नहीं रेंग रहा, टस से मस नहीं हो रहा है और वो चुपचाप गड़बड़ियां किए जा रहे हैं। मोदी जी आंख मुख कर उनके ऊपर ट्रस्ट करके सारी चीजों को खुद मैं समझता हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर यही रही। एक तरफ सरकार भर्ती परीक्षाओं और युवाओं को लेकर बड़े फैसलों का दावा कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज है। वहीं मुस्लिम अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और मैनपुरी में वाहन चोर गिरोह का खुलासा हो या फिर रिश्वत पर जानलेवा हमला, दोनों मामलों में पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। आने वाले दिनों में इन सभी मामलों पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।